हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी फैंटेसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बिग बैश लीग में कल खेला जाएगा सिडनी थंडर और ब्रिस्बेन हीट के बीच में एक मैच, जो कि है मैच नंबर 6। मैच कहां पर होने वाला है? वो होने वाला है कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि है कैनबरा। मनुका ओवल पे मैच होगा। स्टेडियम का नाम जो है वो मनुका ओवल है और ये है कैनबरा में। तो सिडनी थंडर का एक सेकंड होम भी आप कह सकते हो उसको। वैसे तो उनका अगर होम ग्राउंड देखते हैं तो वो सिडनी में ही है, जो कि सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम है। ठीक है, पहले उसको स्पॉटलेस स्टेडियम भी कहा जाता था। खैर इतनी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मनुका ओवल की। दोनों टीमों ने जो है ना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। चेंजेस हैं स्क्वाड में। ये ब्रिस्बेन हीट के स्क्वाड में तो चेंजेस हैं 2-3, बट सिडनी थंडर का तो ये पहला ही मैच है, तो स्क्वाड जो है वो आपको नजर आएगा। सब कुछ प्लेइंग 11 बताऊंगा। प्लेयर्स क्या करते हैं इस वेन्यू पर, सिडनी थंडर के और ब्रिस्बेन हीट के, और आपस में जब ये दोनों टीमें खेलती हैं तो वो तब प्लेयर्स क्या करते हैं वो बताऊंगा। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा, देखो मनुका ओवल कैनबरा की। ज़बरदस्त ग्राउंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ऑस्ट्रेलिया के यार देखो सारे के सारे ग्राउंड्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं दिखने में, और मैचेस देखने में मज़ा आता है। क्लैरिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है क्योंकि पोल्यूशन लेवल बिल्कुल नहीं है, तो टीवी में भी हमें क्लियर नज़र आता है पूरा मैच। बात अगर हम करेंगे देखो T20 इंटरनेशनल्स की, तो 19 T20 इंटरनेशनल इस वेन्यू पे अब तक खेले जा चुके हैं। 9 बार बैट फर्स्ट जीती है, 7 बार बॉल फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल आप कह सकते हो 150 के करीब है, और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 121 के करीब। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे बना है 195 इंटरनेशनल मैचेस में, और 82 जो है वो लोएस्ट टोटल है। अब देखो पिछले साल यहाँ पे खेले गए थे सिर्फ 2 मैचेस, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो दोनों के दोनों लो स्कोरिंग मैचेस रहे। दोनों मेलबर्न की टीम यहाँ पे खेली थी, और सिडनी थंडर का तो एक खैर सेकंड होम है ही। पहले मैच में सिडनी थंडर ने देखो मैच जीता, और वहीं अगर हम बात करते हैं फिर मेलबर्न रेनेगेड्स को भी सिडनी थंडर ने हराया चेस करते हुए। 15 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली और 11 विकेटें ली स्पिनर्स ने इनमें। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि भाई स्पिनर्स भी अच्छा कर रहे हैं, बट अगर हम उससे पहले एक साल चले जाते हैं, मतलब 21-22 का जो सीज़न था, मतलब इस जो सीज़न चल रहा है इससे पहले और फिर उससे पहले वाला सीज़न, तो उसमें भी 2 मैचेस खेले गए थे, और आप देख सकते हो यहाँ पे 200 भी बने हैं, और सिडनी थंडर दोनों ही मैच जीती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं फास्ट बॉलर्स ने 23 विकेटें ली हैं और सिर्फ विकेटें स्पिनर्स ने 3 ली है। अब मैं एक सीज़न और पहले चलता हूँ, क्योंकि देखो ये सारे स्टैट्स मेरे पास लिखे हुए थे पहले से मैंने रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पिछले 3 सीज़न पहले की, तो आप देख सकते हो कि 13 मैचेस में इस वाले सीज़न में फुल फ्लेजेड यहाँ पे बहुत सारे मैचेस खेले गए थे, क्योंकि शायद ये कोविड वाला सीज़न था, तो ज़्यादा ये ट्रैवल करना नहीं चाह रहे थे, तो इस वाले वेन्यू पे बहुत मैचेस उन्होंने रखे थे। तो 13 मैचेस यहाँ पे खेले गए। 5 बार बैट फर्स्ट जीती, 8 बार बॉल फर्स्ट जीती। चेस करने वाली टीम ज़्यादा जीती। 170 एवरेज टोटल था यहाँ पर, और लोएस्ट टोटल नहीं बोलूँगा, सेकंड इनिंग एवरेज टोटल था 150। हाईएस्ट जो टोटल बना था यहाँ पे 219 था, और लोएस्ट टोटल यहाँ बना था 80 रन। अब देखो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने 87 विकेटें ली और स्पिनर्स ने ली 60 विकेटें। तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो स्पिनर्स को, और दोनों टीमों में अच्छे स्पिनर्स आपको नजर आएंगे। क्रिस ग्रीन है, और वहीं अगर हम बात करते हैं तनवीर संगा लेग स्पिनर है, वहाँ पे मैट खुनेमन हो गए, और कौन आ गए आपके लेग स्पिनर मिचेल सैप्सन। तो ये चारों स्पिनर्स कल कुछ कर सकते हैं। पार्टली क्लाउडी रहेगा, मतलब हल्के फुल्के क्लाउड्स रहेंगे, बट मैच हमें पूरा देखने को मिलेगा। बारिश वारिश की कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मीटिंग्स की बात करते हैं भाई, ये जो टीमें हैं ना पिछले साल 3 बार मैच उन्होंने खेला था। एक एलिमिनेटर खेला था उन्होंने। पहले मैं एलिमिनेटर की नहीं बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। सबसे पहले जो मैच हुआ था शो ग्राउंड स्टेडियम में, मतलब सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम पे, जहां पर ब्रिस्बेन हीट ने 121 रन बनाए थे। कॉलिन मनरो ने 43 किए थे। जेवियर बार्टलेट ने किए थे 28 रन। क्रिस ग्रीन और डैनियल सैम्स ने 2-2 विकेटें ली थी। नेथन मैकेंड्रू हो गए और उस्मान कादिर हो गए, जो कि इस सीज़न नहीं है इनके साथ। 1 विकेट उन्होंने ली थी। और यहाँ पे देखो अब सिडनी थंडर ने बड़ी आराम से इसको चेस कर लिया, जिसमें मैथ्यू जिल्क्स ने 56 रन करे, और एलेक्स हेल्स ने 59 रन करे बिना किसी विकेट खोए इन्होंने। अब यहाँ पे 20 ओवर रख दिया गया है, वैसे 12-13 17 15-16 ओवर में चेस कर लिया था, मतलब ये जीरो आप देख रहे हो ना, एक भी विकेट नहीं गिरी है। बाकी कैनबरा करारा ओवल जो कि क्वींसलैंड में है, वहाँ पर एक मैच खेला गया था बस, जहाँ पे सिडनी थंडर ने 182 रन करे। रायली रुसू ने किए 39, जिल्क्स ने किए 37, डेनियल सैम्स ने 36 किए, जेम्स बैजली की 4 विकेटें, माइकल नीजर की और खुनेमन की 1-1 विकेटें थी। फिर देखो ब्रिस्बेन हीट ने रन्स बनाए, 98 करे थे कॉलिन मनरो ने, बट फिर भी चेज नहीं कर पाए थे। ये 29 रन जेम्स बैजली ने करे थे, और 11 रन से मैच हार गए थे। नेथन मैकेंड्रू की 4 विकेटें थी, और डेनियल सैम्स की 2 विकेटें थी। अब देखो दोनों जो मैचेस थे लीग स्टेजेस के, उसमें तो सिडनी थंडर ने मैच जीता, बट जब मेन मैच जीतने की बारी आई तो भाई एलिमिनेटर था ये पिछले सीजन का, और यहाँ पर बाजी मार दी ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स ने, क्योंकि वापस आ गए थे उस्मान ख्वाजा और लबुशेन, दोनों ने रन्स करे 73 203 रन्स इन्होंने बोर्ड पर लगा दिए थे। क्रिस ग्रीन की यहाँ पर
2 विकेटें थी और डेनियल सैम्स और कटिंग की 1-1 विकेटें थी। सिडनी थंडर देखो उसमें चेस कर भी सकती थी टोटल को, बट बारिश आ गई थी 6.5 ओवर्स में, जिसमें सिडनी थंडर ने 52 रन बनाए थे। 36 पे खेल रहे थे, नॉट आउट डेविड वार्नर, जेसन सांगा 9 और जेम्स बैजली ने 1 विकेट ले ली थी तब तक। तो ये तो थी कहानी पिछले सीजन की। आपको देखने को मिल रहा होगा कि कॉलिन मनरो ने अच्छा परफॉर्म किया है। इवन जिल्क्स ने भी 2 मैचों में आप देख सकते हो कि रन्स करे हैं, एक मैच में 56, एक मैच में 37 रन्स। और भाई डेनियल सैम्स एवरग्रीन प्लेयर हैं बिग बैश के। जब से उन्होंने सिडनी, पहले वो सिडनी सिक्सर्स में थे शुरू के एक सीज़न में, बट उसके बाद यार वहाँ से भी उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। मतलब अगर आप कोई प्लेयर देखते हो पूरे बिग बैश में तो वो डेनियल सैम्स ज़रूर रहेगा, हमेशा से वो परफॉर्म करते आए हैं। प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात करता हूँ, देखो स्क्वाड आपके सामने है। पर्थ स्कॉचर से इस सीज़न ना अब कैमरून बैनक्रॉफ्ट यहाँ पर आ गए हैं, तो अब यहाँ थंडर की टीम से कल वो डेब्यू करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। और कैमरून बैनक्रॉफ्ट की लास्ट ईयर की फॉर्म अगर आप बिग बैश की देखो, बड़ी ज़बरदस्त थी। अभी रीसेंट फॉर्म अगर हम उनकी देखते हैं, जो कि शेफील्ड शील्ड उन्होंने खेली, जो कि शायद वनडे जो सीरीज़ थी उन्होंने की, जो कि होती है मार्च का पोता इनका ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक, वहाँ पर उन्होंने रन्स बनाए। तो भाई कैमरून बैनक्रॉफ्ट जो है ना, उसके ऊपर नज़र रखना, ये प्लेयर बड़ा ज़बरदस्त है। और वो जो सैंड पेपर स्कैंडल था उसमें फंस गए थे ये, बट उसके बाद भी इन्होंने रन्स करे, उससे पहले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेलते थे। तो ये स्क्वाड इनके सामने है। स्क्वाड अब देख लो क्या है। मैं प्लेइंग 11 बताता हूँ जो मुझे लग रहा है कल के मैच में खेलेगी इनकी। जिल्क्स लास्ट ईयर भी ओपन कर रहे थे एलेक्स हेल्स के साथ, तो मुझे लग रहा है कल भी ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे कैमरून बैनक्रॉफ्ट आपको नजर आ सकते हैं। ओइली डेविस आपको नजर आ सकते हैं 4 नंबर पे। एलेक्स रॉस बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, बट रन्स बना के देते हैं एलेक्स रॉस, तो 5वें नंबर पे वो नजर आएंगे आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डेनियल सैम्स कैप्टन है इनके, क्रिस ग्रीन, और बाकी नेथन मैकेंड्रू, फिर गुरिंदर संधू, जमान खान पाकिस्तान के बॉलर जो कि थोड़ा सा स्लिंगिंग एक्शन है, मलिंगा जैसा, आपको याद होगा PSL में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी उन्होंने। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो तनवीर सांगा लेग स्पिनर, इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करी थी लेग स्पिनर ने। तो लेग स्पिनर आप सबको पता है T20 क्रिकेट में अच्छा ही परफॉर्म करता है, मतलब एज अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमें विकेटें मिलती है। ये तो है ऑफिशियल स्क्वाड आपका किसका, ब्रिस्बेन हीट का। तो भाई ब्रिस्बेन हीट में आपको ये चेहरा नज़र आ रहा होगा, ये है मैट रेनशो का, जो कि प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तान वाले मैच में खेल रहे थे, जो कि एक प्रैक्टिस साइड मैच था। और वहीं से अब वो वाला मैच खत्म हो चुका है, तो ये आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर वापस। साथ में किसको ले आए हैं, जिमी पियर्सन को, ठीक है। तो जिमी पियर्सन और ये वापस आ गए हैं। मैक्स स्वीनी भी स्क्वाड के अंदर नजर आ रहे हैं। अब वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, बाकी बट ये दो तो जरूर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कॉलिन मनरो कप्तानी संभालेंगे इस टीम की। जेसन ब्राउन या मैक्स ब्रायंट में से कोई एक शायद खेलेगा, अगर पियर्सन को ये वापस लाएंगे तो, क्योंकि फिर किसी को तो हटाना पड़ेगा। मैट रेनशो 3 नंबर पर आ जाएंगे, सैम बिलिंग्स 4 नंबर पर, और विकेट कीपिंग शायद पियर्सन करे। पॉल वॉल्टर, माइकल नीजर, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन हो गए यहाँ पे, स्वैप्सन हो गए और खुनेमन हो गए। अगर शायद एक खुनेमन को बिठाएं तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये फिर दोनों को खिला पाएँ, ब्राउन को भी और मैक्स ब्रायंट को भी, और फिर थोड़ी बहुत बॉलिंग आपको मैट रेनशो भी कराते हुए नजर आ सकते हैं स्पिन। भाई मैट रेनशो ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक जो प्राइम मिनिस्टर 11 था उसमें ज़बरदस्त 100 बनाया था। तो ये बंदा जो है ना फॉर्म में ज़बरदस्त चल रहा है। वो टेस्ट मैच में बनाया था, बट ये डिसेंट प्लेयर है, ख़राब नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट स्टैट्स की बात कर लेते हैं। जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो जो प्लेयर्स हैं वो करते क्या हैं और उस वेन्यू पे क्या करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सिडनी थंडर्स की, तो भाई जल्दी बोलूँगा। एलेक्स हेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। 12 मैचों में 241 रन, 24 का एवरेज है। 15 मैचों में कैनबरा पर, मतलब मनुका ओवल जो कि कल वेन्यू है, उस पर इन्होंने 15 मैचेस खेले हैं एलेक्स हेल्स ने, 318 रन करे हैं, 22 के करीब एवरेज है। कैमरून बैनक्रॉफ्ट की मैं बात करता हूं तो ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट खेले हैं 12 मैचेस उन्होंने, 342 रन है, लगभग 50 का एवरेज है। और इस कैनबरा के वेन्यू पर 93 रन है 3 मैचेस में और 93 का इनका एवरेज है। तो कैमरून बैनक्रॉफ्ट के ऊपर नज़र रख सकते हो भाई लोग आप। बाकी मैथ्यू जिल्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट 7 मैचों में 148 रन, 30 के करीब का एवरेज, और इस वेन्यू पर भी 25 के करीब का एवरेज है। 96 रन बनाए हैं 6 मैचेस में मैथ्यू जिल्स ने। ओइली डेविस की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है, चाहे वो ब्रिस्बेन हीट की तरफ देखो चाहे इस वेन्यू की तरफ अगर हम देखते हैं। एलेक्स रॉस एक डिसेंट प्लेयर है, 11 मैचेस में 207 रन, 34 के करीब का एवरेज ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, और कैनबरा पर 10 मैचेस में 250 के करीब रन, 35 का एवरेज। डेनियल सैम्स के ऊपर नज़र रखो अब तो आप खुश हो जाओगे भाई, ये तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। 12 मैचों में 168 रन और 28 का एवरेज, और 12 मैचों में 17 विकेटें ली हैं ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, ठीक है। और कैनबरा पर अगर हम देखें तो वो भी अच्छा है, 17 मैचों में 221 रन, 25 के करीब एवरेज है और 22 विकेटें ली हैं। तो भाई किसके ऊपर हमें नज़र रखनी है, सैम्स के ऊपर नज़र रखनी है। मैं तो कैप्टन बनाऊंगा, मैं पहले ही आपको बता दूं कल के मैच में इनको।
क्रिस ग्रीन की तरफ अगर हम देखते हैं तो 15 मैचों में 71 रन हैं। इनसे भाई बैटिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं बोलूँ कहीं एक आध हो सकता है कि ऊपर से बहुत सारी विकेटें गिर गई, फिर इन्होंने नीचे आकर के कैमियो खेल दिया, वरना तो इतने रन्स कभी भी मैंने इनसे बल्ले से देखे नहीं है। बॉलर ये डिसेंट है, 15 मैचों में 14 विकेटें ले चुके हैं ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट। कैनबरा पर मतलब कि मनु कावल जो कि कल वेन्यू है उस पर 15 मैचेस में 17 विकेटें इनकी हैं। नेथन मैकेंड्रू की परफॉर्मेंस अच्छी है, 8 मैचों में 9 विकेटें हैं और इस वेन्यू पर 11 मैचों में 14 विकेटें हैं। गुरिंदर संधू भी डिसेंट है, 8 मैचों में 9 विकेटें, 5 मैचों में 7 विकेटें कैनबरा पर। बाकी तनवीर संघा की अगर हम बात करते हैं तो 5 मैचों में 7 विकेटें हैं ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट और कैनबरा पर 10 मैचों में 13 विकेटें हैं इनकी, तो ये भी एक डिसेंट प्ले नज़र आ रहा है कल के मैच में मुझे। बाकी अगर हम बात करते हैं सिडनी थंडर के अगेंस्ट कैसा करते हैं ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स, तो वो एक बार देख लेता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ, देखो कॉलिन मनरो की 7 मैचों में 299 रन, 50 का एवरेज। कैनबरा पर भी 5 मैचों में 153 रन, 51 का एवरेज। मेरे ख्याल से अब तक 3 ऑप्शंस हमको मिल चुके हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। कल अगर हम स्टैट्स के ऊपर जाते हैं, नो डाउट डेनियल सैम्स कल आपको 92-95% लोगों के कैप्टन नज़र आएंगे। अगर आपने 3 लोगों की मेंबर ज्वाइन करी तो ऐसा हो सकता है तीनों के तीनों आप भी डेनियल सैम्स को कैप्टन बनाते हुए नजर आए, तो बिल्कुल ठीक है। वो कॉलिन मुनरो एक ऑप्शन है और बैनक्रॉफ्ट एक ऑप्शन है, तो ये 3 ऑप्शन है कल के मैच में एक स्मॉल लीग के अंदर जो सेफेस्ट पिक होंगे और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट को इतने लोग नहीं बनाएंगे, बट मुनरो और किसको बनाएंगे, आपके जो ये हैं डेनियल सैम्सन को बनाएंगे। तो मुनरो की परफॉर्मेंस अच्छी है टीम के अगेंस्ट भी, इस वेन्यू के अगेंस्ट भी। बाकी मैट रेंशो ने इस वेन्यू पे अभी तक एक मैच नहीं खेला है, तो वो कल मैच खेलेंगे पहला अपना। 10 मैचेस में 142 रन है सिडनी थंडर्स के अगेंस्ट 15 के एवरेज के साथ। मैक्स ब्रायंट की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, 10 मैचों में सिर्फ 117 रन है सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट। कैनबरा पे भी कुछ खास किया नहीं है। सैम बिलिंग्स ने अपनी फॉर्मर टीम मतलब सिडनी थंडर के अगेंस्ट ही वो पिछले अगर हम 2 साल के बाद की बात करें तो वो वहाँ पे खेला करते थे। 4 मैचों में 38 रन है, बट इस वेन्यू पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 6 मैचों में 216 रन हैं 43, क्योंकि भाई 6 मैच क्यों खेले हैं, क्योंकि वो सिडनी थंडर में थे, तो सिडनी थंडर का सेकंड होम था। बाकी जिमी पियर्सन अगर देखो एक डिसेंट प्लेयर है, बट आप इनको कभी लेते नहीं हो, ठीक है। या तो अब कभी एडिलेड स्ट्राइकर्स का मैच होगा जिसमें हैरी नील्सन है, तो फिर आप बोलोगे कि चलो यार पियर्सन को ले लेते हैं, उनकी बैटिंग ज़्यादा आ जाएगी नील्सन की जगह, तो ये एक ऑप्शन है। अदरवाइज तो आप देख सकते हो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। नीजर ने 14 मैचों में ली है 13 विकेटें, इस वेन्यू पे कल अपना पहला मैच खेलेंगे। बाकी जेवियर बार्टलेट की अगर हम बात करते हैं, 5 मैचों में 96 रन उन्होंने बनाए हैं। एवरेज इनका भी बन नहीं रहा है सिडनी थंडर का, क्योंकि नॉट आउट रहे थे। 4 विकेटें भी ली हैं 5 मैचों में। इस वेन्यू पे 5 मैचों में 47 रन, 23 का एवरेज और 3 विकेटें। स्वेप्सन की अगर हम बात करते हैं तो 11 मैचों में 7 विकेटें ले पाए हैं सिर्फ थंडर के अगेंस्ट। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है अगर हम देखते हैं तो एक लेग स्पिनर का 3 मैचों में 4 विकेटें इस वेन्यू के ऊपर। खुनेमन का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है भाई सिडनी थंडर के अगेंस्ट, ना ही इस वेन्यू पर ना ही इस टीम के अगेंस्ट। तो ये तो थे जितने भी प्लेयर थे उनके सारे के सारे स्टैट्स। आप आराम से वीडियो को धीरे धीरे करके भी देख सकते हो। हर एक प्लेयर के नहीं है, क्योंकि भाई हर एक प्लेयर खेला नहीं। अब जैसे जमान खान है, तो भाई जमान खान का कहाँ से ऑस्ट्रेलिया में स्टैट्स निकालोगे जब वो इतने मैचेस खेले ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए जो टीम मैंने बनाई है उसमें से जो मैंने 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स निकाले हैं वो ये है। इन 6 प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में ज़रूर रखना है, जिसमें डेनियल सैम्स आते हैं, कॉलिन मुनरो आते हैं, जेवियर बार्टलेट आते हैं, कैमरून बैनक्रॉफ्ट आते हैं, एलेक्स हेल्स आते हैं और माइकल नीजर आते हैं। तो इन 6 प्लेयर को तो आपको छेड़ाछाड़ी करनी नहीं है। इसमें तनवीर संघा को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इनके साथ आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। बचते हैं जो 4-5 प्लेयर, उनके साथ आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इस मैच में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन साबित होंगे हमारे लिए। जिल्क्स हो गए जो कि विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं, तनवीर संघा हो गए, एलेक्स रॉस, क्रिस ग्रीन, जमान खान, जेसन ब्राउन खेल गए तो वो, और मैट रेंशो। देखो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा तनवीर संघा और जिल्स का कॉम्बिनेशन बनाना, एक ये ज़रूर बनाना कल के मैच में। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो आप तो मैं तो बनाऊंगा एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू खत्म हो रहा है, अब हम बनाएंगे टीम। क्या टीम बन रही है वो दिखाता हूँ आपको। ड्रीम 11 की ऑफिशियल ऐप जो है ना भाई, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और अब टीम मैं बनाना स्टार्ट करूँ उससे पहले भाई देखो आपको कुछ बता देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। एक तो आप वहाँ पर चले जाओ, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो उस वीडियो को। और अगर भाई पुराने लोगों सब्सक्राइब किया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो भाई लाइक का बटन क्यों नहीं दबाते हो आप, वो दबा दिया करो भाई, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। आपको पता है कि भाई लाइक एक दबा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कमेंट कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं आपको नहीं मुझे। अगर मैं वैसे देखता हूँ कोई पैसे से मुझे नहीं मिल रहा है अगर आप लाइक कर रहे हो, बट एक क्या है कि इस वीडियो की रीच बढ़ सकती है, जो यूट्यूब होगा वो थोड़ा सा और पुश करेगा वीडियो को, समझ रहे हो ना, बस सिंपल सी बात है।
आपको लाइक करनी है वीडियो अगर पसंद आता है काम, अगर नहीं पसंद आता तो तब भी आप कमेंट कर सकते हो और डिसलाइक करके जा सकते हो, कुछ भाई नहीं पसंद आया, वीडियो नहीं पसंद आई, काम पसंद नहीं आया, ठीक है। बात करते हैं, देखो क्या क्या बन रहा है। देखो जिल्स को मैंने अभी रखा हुआ है, बट एक अब मैं कल इस पर डिसाइड करूंगा जब टॉस हो जाएगा कि जिल्स को रखना या फिर किसी एक ऑलराउंडर को या फिर किसी एक बॉलर को, इवन या फिर किसी एक बैट्समैन को। कैमरून बैनक्रॉफ्ट और सैम बिलिंग्स मैं दोनों को लेकर के चलूंगा अपनी टीम में। बैनक्रॉफ्ट विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, जिल्स ही करेंगे कल विकेट कीपिंग। 2 बैट्समैन जिसमें एलेक्स हेल्स मैंने लिया हुआ है और मैंने लिया हुआ है कॉलिन मुनरो को। अब देखो यहाँ पे 57% लोगों ने ख्वाजा और लबुशेन और डेविड वार्नर 82, ये सब नहीं खेलने वाले हैं और ये बाद में सब चेंज हो जाएगा जब टॉस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ओली डेविस, देखो जेसन संगना भी इंजर्ड चल रहा है तो वो भी वापस आएंगे टीम में, अभी वो नहीं है इस वाले मैच में। एलेक्स रॉस, मैक्स ब्रायंट और नीचे से अगर हम देखते हैं तो जॉस ब्राउन जिनको मौका मिल सकता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, अगर खेल गए तो ग्रैंड लीग में ज़रूर आपको ट्राई करना है। डेनियल सैम्स 91% जस्टिफाइड है भाई, बिल्कुल 91% लोगे आप इनको। 12% मैट रैनशो, भाई ये भी प्लेयर तगड़ा है, ये रन्स कर सकता है, इवन बीच में बॉलिंग भी करा सकता है। माइकल नीजर जो कि बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं बट बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं पिछले रीसेंट अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो। बाकी यहाँ पे पॉल वॉल्टर है भाई, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है ग्रैंड लीग में, आप जरूर पूछना इनसे कि भाई आप क्या करते हो, तो अब वो दिखाएंगे आपको क्या करते हैं वो। बाकी यहाँ पे कैमरून ग्रीन एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। 3 बॉलर जिसमें मैंने जो लिया है वो लिया है तनवीर सांगा, स्वेप्सन और जेवियर बार्टलेट। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, अगर मैं जिल्स नहीं लेता तो मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है, एक तो नेथन मैकेंड्रू का ऑप्शन बनता है और एक मेरे पास बनता है जमान खान का ऑप्शन, जो कि थोड़ा सा स्लिंगिंग एक्शन है इनका और ये T20 स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो कि आप PSL के, तो हम इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, तो इनके ऊपर नज़र मेरी रहेगी। अब आप ये देख सकते हो या तो फिर जमान खान या फिर नेथन मैकेंड्रू, ये 2 प्लेयर, या फिर एक बैट्समैन कौन, मैथ्यू जिल्क्स, या फिर हम कह सकते हैं कि एलेक्स रॉस। तो एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैं चेंज करूंगा कल के टीम में, वो क्या होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा। अभी के लिए टीम प्रीव्यू देख लो, कुछ इस तरह से है। कैप्टन बनाया हुआ है देखो भाई डेनियल सैम्स को और वाइस कैप्टन कॉलिन मुनरो को, कल यही आपको बनते हुए नजर आएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो ना तो मुनरो की जगह जा सकते हो कैमरून बैनक्रॉफ्ट की जगह, या फिर एलेक्स हेल्स की पास भी आप जा सकते हो। कोई बॉलर की तरफ जाना है तो जेवियर बार्टलेट है जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं। पहले मैच में इनकी मैंने बॉलिंग देखी थी भाई, ये फिट नज़र आ रहा था, बंदा लग रहा था कि हाँ भाई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये तेज करा रहा था, उसकी बॉल हिल भी रही थी, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो फैंटेसी खेलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।